भारत की सेना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आतंकियों के लिए अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। भारतीय सेना आतंकियों के छिपे हुए ठिकानों पर ड्रोन से अटैक कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया है। इस दौरान इलाके में इंटरनेट सर्विस भी सस्पेंड कर दी गई। तो वहीं 7 से 8 दिन पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मारा गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के ऊंचे पहाड़ों में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अपना अभियान और तेज कर दिया। घने जंगलों और 2 फीट से अधिक बर्फबारी के बीच चल रहे इस ऑपरेशन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से जिले के 3 संवेदनशील हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी। जम्मू कश्मीर गृह विभाग के आदेश के अनुसार सिंहपोरा, चिंगम और छातू के 6 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम असामाजिक तत्वों द्वारा हाई स्पीड डेटा के दुरुपयोग को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। यह निलंबन पहली बार 23 जनवरी को शुरू किया गया था, जिसे स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आगे बढ़ाया गया है। इलाके में 2 फीट से ज्यादा बर्फ जमा होने के बावजूद सेना और पुलिस का तलाशी अभियान थमा नहीं है। किश्तवाड़ के साथ साथ पुंछ जिले के सूरनकोट में भी सुरक्षा बलों ने एक अलग तलाशी अभियान शुरू किया। पज्जा मोड़ और नबाना टॉप जैसे इलाकों में 2 संदिग्ध व्यक्तियों की मौजूदगी की खबर पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो इंटरनेट सेवा है वो बंद है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंटरनेट सेवा बंद है, सर्च ऑपरेशन शुरू है। किश्तवाड़ जिले में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों के छिपे होने की जो खबर है वो सामने आई है। आतंकियों को मार गिराने के लिए जो सेना है उसका अभियान चल रहा है। बर्फ से ढके चतरू इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस ड्रोन के जरिए आतंकवादियों की तलाश जो है वो लगातार भारतीय सेना कर रही है। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। सिंहपोरा, चिंगम और चतरू को कवर करने वाले 6 किलोमीटर के दायरे को इंटरनेट से दूर रखा गया है। तो ऑपरेशन के दौरान राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा जो दुरुपयोग है उससे बचने के लिए यह इंटरनेट बंद किया गया है। 18 जनवरी से जारी है इलाके में सर्च ऑपरेशन। 18 जनवरी को मंदराल सिंहपोरा के पास सोनार जंगल में हुई थी ये घटना। घने जंगल और बर्फबारी का फायदा उठाकर जो आतंकी हैं वो भागकर आ गए थे। इसके बाद कई फीट से ज्यादा बर्फबारी के बावजूद आतंकवादियों की तलाश जो है वो लगातार यहां पर जारी है, और इसीलिए ये तमाम जो कदम है वो भी उठाए गए हैं। कई फीट से ज्यादा बर्फबारी है, उसके बावजूद आपको बता दें कि आतंकवादियों की तलाश लगातार की जा रही है कि आखिरकार ये आतंकवादी कहां पर छुपे हुए हैं, किस मंशा के साथ है, आखिरकार क्या प्लानिंग करके आए हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल आपको बता दें कि ये जो आतंकवादी हैं वो कोई भी नापाक हरकत को अंजाम ना दे, इसीलिए लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन चलता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि 23 जनवरी से यहां पर इंटरनेट और फोन की सेवा बंद है, और इसे और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो आतंकवादी हैं वो सहारा ले सकते हैं, जो आतंकवादी हैं उनको जो है हेल्प मिल सकती है। और अजय जांडियाल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए, लगातार कई फीट से ज्यादा बर्फबारी है, इसके बावजूद आतंकवादियों की तलाश जारी है। कुल मिलाकर जो पूरी परिस्थिति है वो अभी क्या बनी हुई है, क्योंकि इंटरनेट और फोन सेवा भी बंद कर दिया गया है फिलहाल? देखिए, ये जो किश्तवाड़ का इलाका है, चाहे आप छात्रों की बात कर रही हैं, इसके ऊपरी इलाकों की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा इलाका है जहां पूरे तरीके से जंगल जो हैं वो बर्फ से लदे हुए हैं। मगर इन्हीं जंगलों के बीच आतंकी जो है पिछले काफी समय से डेरा डाले हुए हैं। हमने देखा कितनी बार जो है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। अभी ताजा मामला जो हुआ था उस पर हमने देखा कि भारतीय सेना के जवानों की शहादत, मगर सेना के जवान लगे हैं। बेशक कड़ाके की सर्दी है, पारा शून्य से नीचे है, कई तरह की चुनौतियां हैं, मगर उसके बावजूद भी इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों को। बिल्कुल। और देखिए अजय, कहीं ना कहीं जो ये मोबाइल सर्विस जो बंद है, इससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार गिरा गए जी नुकसान होने का खतरा ज्यादा रहता है। बिल्कुल। अच्छा अजय, देखिए, ये जो मोबाइल में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है, फोन सेवा फिलहाल बंद की गई है, क्या लग रहा है अगर यही स्थिति रही तो इसे थोड़ा सा और लंबा लेकर जाया जाएगा इस फैसले को? अभी कब तक के लिए फैसला लिया गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे इलाके जहां पर आतंकियों की मूवमेंट है और आतंकी उस इलाके में छुपे हैं, उस इलाके में जब ये पता चल जाता है कि आतंकी किसी भी तरह का इंटरनेट का इस्तेमाल करके, क्योंकि जो इंटरनेट है उसका इस्तेमाल करके कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं इन पाकिस्तान ने
जो इन आतंकियों को पास दिए हैं, इनकी मदद से आतंकी किसी भी जगह जो है वो बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसे में उन इलाकों में इंटरनेट सेवा को जो है वो बंद किया गया है। छात्रों का इलाका है या बाकी आसपास के इलाके हैं, चिंगम है या फिर सिंहपुरा है, वहां पर 2 बार मुठभेड़ हो चुकी है। ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर आतंकी उस इलाके में है तो कम से कम इन आतंकियों को जल्द से जल्द यही मार गिराया जा सके और आतंकी यहाँ से ठीक भागे है ना। अजय, आप रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे पूरी परिस्थिति को। इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। जम्मू के कनाचक